तो जब राम जी आए तो पूरे अवध में हर किसी को आनंद हो गया, केवल 2 लोग दुखी हो गए। अब आप बताइए भगवान के आने से दुखी कौन हो सकता है? एक तो भगवान दिन में आए और ऊपर से दिन के ठीक 12 बजे आ गए। सूर्य वंश में भगवान ने जन्म लिया, दिन के 12 बजे आए ठीक दोपहरिया में, और सूर्य भगवान ने अपने रथ की जो गति है उसको रोक लिया। 1 महीने का अवध में दिन हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रबिहा क्यों और निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं किसी को पता भी नहीं चला अवध में, इतना लंबा दिन हो गया। लेकिन तब भी दुखी रह गए कौन? बोले रात्रि देवी और चंद्रमा देवता। ये दोनों क्यों दुखी हो गए? क्योंकि रात में भगवान आए नहीं, दिन में आ गए, तो रात्रि देवी को दर्शन हुआ नहीं। और चंद्रमा भी तो रात में ही निकलते हैं, उन्हें भी दर्शन नहीं हुआ। तो ये दोनों जाकर के मुंह कुप्पा करके बैठ गए। हमारे ब्रज में कहते हैं जैसे कोई बहू हो, नई नई घर में आए, सास उसको कुछ कह दे तो रूठ के बैठ जाए। अब अपने यहाँ कहते हैं कि गुस्सा करके बैठ जाए, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि मुंह कुप्पा करके बैठ जाए। और ऐसा लगे ना कि दोनों गालन में 2 रसगुल्ला दबा के बैठी हो। मुंह इतना फूल जाता है ना, ऐसे लगे 2 रसगुल्ला दबे हैं मुंह में। तो हमारे यहाँ सास तो डांट भी देती है, अरे बावरी है गई का, मुंह कुप्पा करके बैठी है, ऐसा लगे 2 गुलाब जामुन दवाई है बगल में, ऐसा लगे मुंह कुप्पा करके बैठी है। तो ये दोनों जब दुखी हैं तो भगवान राम ने कहा भैया आप दोनों इतना दुखी क्यों हो? मेरे आने से तो संसार आनंदमय बन जाता है, आनंदित हो जाता है, तुम दोनों क्यों दुखी हो? तो रात्रि देवी ने कहा मेरे दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं, मेरे दुख का कारण आप हैं। बोले क्यों? बोले आप दिन में क्यों आए? भाई थोड़ा रात में आ जाते, थोड़ा दिन भी रहती, थोड़ा रात भी रहती, शाम भी रहती, दिन भी रहती, हमें भी दर्शन हो जाता, हम भी दर्शन कर लेते। लेकिन महाराज आप तो दिन में आ गए, सूर्य वंश में आए, दिन के 12 बजे आए और भगवान सूर्य ने अपने रथ की गति को रोक लिया। अब हमें दर्शन हो तो कैसे हो? हम भी दर्शन करना चाहते हैं, कैसे करें? गुरुदेव भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान राम या प्रभु जी जो उनके द्वार पे आ जाए वो कभी खाली हाथ थोड़ी जाता है। ये कल्प वृक्ष है भैया, श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है। जो कल्प वृक्ष के नीचे इसकी छत्र छाया में बैठ जाता है उसे कुछ मांगना भी नहीं पड़ता, जो मन में कामना हो वो गोविंद पूर्ण कर देते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मन की जो कामना होगी कल्प वृक्ष से मांगना नहीं पड़ता, मन में इच्छा होगी कुछ पाने की तो वो प्राप्त हो जाता है। तो भागवत भी कल्प वृक्ष ही है। सारे पुराणों में भागवत को इसीलिए तो श्रेष्ठ कहा गया। भगवान राम कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम जब दिन में आए हैं, 1 महीने का दिन हो गया तो कोई बात नहीं, रात्रि देवी आप रूठ के मत बैठो, हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं जब मैं राम से कृष्ण बन के आऊंगा और द्वापर में आऊंगा तो 1 महीने का नहीं तुम्हारे लिए 6 महीने की रात्रि बना दूंगा, जितना आनंद लेना हो उतना आनंद लीजिएगा, तुम्हारे लिए 6 महीने की रात्रि हो जाएगी। और जब गोकुल में भगवान आए तो वो रात्रि भी 6 महीने की हो गई। हम लोग तो कल 1-2 घंटे तक ही आनंद ले पाए नंद उत्सव में, लेकिन ब्रजवासियों के विषय में सोचिए, ब्रजवासी तो 6 महीना तक, इतनी लंबी रात हो गई, 180 रात्रि तक भगवान के उत्सव का आनंद ही लेते रहे। साधारण सा बालक भी जब घर में जन्म लेता है तो कितना आनंद आ जाता है, कितनी प्रसन्नता हो जाती है। और जहां भगवान ही पुत्र बन के आ जाए, जहां नारायण ही अवतार ले ले पुत्र बन के,
वहां का आनंद कितना होगा, कितना गुना वहां का आनंद होगा। चंद्रमा दौड़े दौड़े आए। चंद्रमा ने कहा प्रभु हमें भी कुछ दीजिए, क्योंकि आप रात में आए नहीं तो हमको दर्शन हुआ नहीं। तो राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम से जोड़ लेता हूं। धरे नाम गुरु हृदय विचारे। गुरुदेव हमारा नाम रखेंगे राम, लेकिन चूंकि तुम मेरे शरण में आए हो, और शरण में जो मेरे आता है भगवान कहते हैं वो पापी ही क्यों ना हो, मैं उसे भी पावन बना देता हूं। पतितों को पावन करना ही तो मेरा काम है। जो मेरी शरण में आए उसे मैं पावन कर देता हूँ। चंद्रमा के नाम को भगवान ने अपने नाम से जोड़ लिया। दुनिया कहती थी राम, और हो गए बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम जी या भगवान के द्वार तो ऐसे हैं बोले जो सब के लिए खुले रहते हैं, बस कोई आए तो सही। जो ना आए वो उसकी किस्मत है, जो इस द्वार पे आता है वो खाली हाथ नहीं आता। किसी ने कहा कि हमको नहीं मिला, तो याद रखिए मेरे भाई बहन, जो जितना बड़ा पात्र लेके आएंगे भागवत जी से उनको उतना ही मिलेगा। आप अपने हृदय के पात्रता को बढ़ाइए, हृदय के पात्र को बढ़ाइए।